कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। धूल, रक्त और तलवारों की गूंज के बीच दो महारथियों का सामना पूरी दुनिया देख रही थी, अर्जुन और कर्ण। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ दो मनुष्यों का युद्ध नहीं, बल्कि दो युगों की टक्कर थी। कर्ण अपने धनुष से भयानक वेग वाले बाण छोड़ रहा था। जब उसका बाण अर्जुन के रथ पर लगता, रथ पूरे 7 कदम पीछे खिसक जाता। लेकिन जब अर्जुन अपना गांडीव तान कर बाण छोड़ता, कर्ण का पूरा रथ 10-10 हाथ पीछे जा गिरता। ऐसा दृश्य देखकर सभी पांडव सेनानी गर्व से भर जाते थे। लेकिन कृष्ण, वो कुछ और ही कह रहे थे। वो बार बार कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। वाह कर्ण, देखो पार्थ, ये कितना महान धनुर्धर है। हम दोनों के होते हुए भी तेरे रथ को 7 कदम पीछे कर देता है। अर्जुन चकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कृष्ण उसकी बड़ाई छोड़कर विरोधी की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। आखिर वह पूछ ही बैठा, माधव, मैं कर्ण के रथ को 10 हाथ पीछे धकेल रहा हूं और वह मेरे रथ को केवल 7 कदम, फिर भी आप उसी की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जो अर्जुन हमेशा समझ नहीं पाता था। फिर बोले, पार्थ, तुम्हें पता भी है तुम्हारे रथ में कौन बैठे हैं। तुम्हारे रथ में मैं हूं और तुम्हारी ध्वजा पर महावीर हनुमान विराजमान है। हम दोनों की उपस्थिति से उठने वाला तेज और भार तुम्हारे रथ को अचल बनाए हुए है। कृष्ण फिर बोले, ऐसे रथ को भी कर्ण 7 कदम पीछे कर देता है। यह उसकी महानता है, उसकी असली वीरता है। अर्जुन सुनता रहा और धीरे धीरे उसका गर्व पिघलने लगा। लेकिन वह यह बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। समझ युद्ध के समाप्त होने पर आई। युद्ध का अंतिम दिन और छिपा सच सामने आया। युद्ध के बाद हर दिन कृष्ण पहले स्वयं रथ से उतरते, फिर अर्जुन को नीचे उतरने के लिए कहते। लेकिन अंतिम दिन कृष्ण ने कुछ अलग कहा, पार्थ, पहले तुम उतर जाओ और दूर खड़े हो जाओ। अर्जुन उतरा, कुछ कदम दूर गया। कृष्ण रथ पर खड़े रहे और मौन संकेत में हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, अब ध्वजा से उतरिए। जैसे ही हनुमान का दिव्य संरक्षण हट गया और कृष्ण स्वयं रथ से नीचे आए, अगले ही पल रथ भयंकर विस्फोट से फट गया और पल भर में राख बन गया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अवाक रह गया। कृष्ण की ओर भागकर बोला, माधव, ये क्या हुआ? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, ये रथ तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से पहले ही नष्ट हो चुका था। हम दोनों का तेज, हम दोनों का संरक्षण इसे आज तक संभाल कर खड़ा रखे हुए था। अर्जुन के भीतर जैसे बिजली कौंधी। उसने जाना कि विजय उसकी नहीं थी, वह विजय कृष्ण की थी। वह आंसू बहाते हुए कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसका घमंड, उसका अभिमान, सब चूर चूर हो गया। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यही सत्य है पार्थ, जब भगवान साथ हो तो विजय तुम्हारी नहीं, उनकी कृपा की होती है।